गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स एंड अदर्स वर्सेस कमर्शियल स्टील लिमिटेड। ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। हालांकि जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो इनकम टैक्स है, लेकिन जो प्रेजेंट केस है वो जीएसटी पर है। लेकिन इस केस को मेन डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दोबारा ये बताया है कि किन केसेस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो रिट दायर की जा सकती है। इस केस के अंदर एसएससी का कोई ट्रक के अंदर सामान जा रहा था। जब वो लॉरी के द्वारा वो सामान ट्रेवल कर रहा था तो उस सामान को जीएसटी ऑफिशियल्स ने पकड़ा और ये कहा कि जो रूट ड्राइवर ने लिया है वो रूट जो है वो इस तरीके का रूट है कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए नहीं है। तो डिपार्टमेंट का ये एलिगेशन था कि क्योंकि जो बिल है एसएससी के पास वो इंटर स्टेट का है और जो सामान है वो बेसिकली विद इन स्टेट का है, तो इसीलिए इसका स्टेट के टैक्स का नुकसान हो रहा है। और डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट अपना टैक्स और पेनल्टी का नोटिस उसको इशू किया, जो कि एसएससी ने डिपार्टमेंट के साथ सबमिट कर दिया, जमा करा दिया। उसके बाद एसएससी ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी इस टैक्स की रिफंड के लिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि ड्राइवर जो है वो रास्ता उसने गलत ले लिया हो, और खाली रास्ता गलत लेने पर यह प्रेज्यूम नहीं किया जा सकता कि एसएससी जो है वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। इसीलिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एसएससी का पैसा जो है वो रिफंड किया जाना चाहिए ब्याज के साथ, और साथ के साथ ये भी दिशा निर्देश दिए कि जो रेस्पोंडेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उस पर 25,000 रुपये की कॉस्ट लगाई और ये कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगेंस्ट जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जानी चाहिए। बाद में डिपार्टमेंट तेलंगाना हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट, जो कि रिट पिटीशन में दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जो तेलंगाना हाई कोर्ट का डिसीजन है वो ठीक नहीं है, वो रिट का इशू नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक बार ये बताया कि किन केसेस के अंदर जो है वो रिट दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे अल्टरनेटिव रेमेडी होता है वहाँ पे जनरल रूल ये है कि एसएससी की रिट एप्लीकेशन एडमिट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इस केस में एसएससी के पास एपेलेटी अथॉरिटी के पास जाने का एक ऑप्शन था, तो एसएससी को वहाँ जाना चाहिए था और हाई कोर्ट ने अपनी जुरिसडिक्शन को क्रॉस किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया और ये बताया फिर दोबारा इस केस के जजमेंट के थ्रू कि किन केसेस के अंदर एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है। तो एज ए जनरल रूल ये है कि व्हेन द अल्टरनेटिव रेमेडी इज अवेलेबल विद द एसएससी कैन नॉट prefer a writ petition into the high court, but in some exceptional cases the SSC can go into the writ petition, and those exceptional cases are first, सबसे पहले ये है कि a breach of fundamental right is there। यदि एसएससी ये प्रूव कर पाता है कि कोई एसएससी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो उस केस में एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में डायरेक्ट जा सकता है। सेकंड है ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एसएससी को एक अपना केस के अंदर ये साबित करना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, इसलिए एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में आया है। तीसरा है एन एक्सेसिव जुरिसडिक्शन, जहाँ पे डिपार्टमेंट अपनी जुरिसडिक्शन को क्रॉस करके ऑर्डर पास करता है, उस केसेस में भी एसएससी जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर के अगेंस्ट रिट फाइल कर सकता है। एंड द फोर्थ वन इज ए चैलेंज टू द वायरस ऑफ द स्टैट्यूट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जहाँ पे एसएससी ने किसी प्रोविज़न के वायरस को चैलेंज किया होता है, उस केस में भी एसएससी जो है डायरेक्टली रिट पिटीशन जो है वो दायर कर सकता है। फ्रेंड्स,
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। इस केस के डिसीजन से हमें ये एक सीखने को ये मिलता है कि कई बार हम जब हाई कोर्ट में होते हैं तो और हाई कोर्ट हमको रिलीफ नहीं देता तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि एसएससी जो है वो बात हार जाता है। इस केस में उल्टा हुआ है कि डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया गया था उसको उलट कर दिया। तो देयर इज ऑलवेज ए स्कोप to get it conveyed to the mind of the judges that our case falls in our favor. So we should not lose hope and we should fight our case to the last resort. This is the perfect example of that version. Once again I am repeating the name of the case. The name of the case is the Assistant Commissioner of State Tax versus Commercial Steel Limited और ये केस recent judgment है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। बेसिकली इस केस के अंदर कहाँ पे रिट मेंटेनेबल है और कहाँ पे रिट मेंटेनेबल नहीं है, इस केस को कोर्ट ने बताने की कोशिश की है। थैंक यू फ्रेंड्स।